अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लॉरेंस रोड पे और यहाँ पे क्योंकि मेन शाहराह है और 1 किलोमीटर के एरिए से चारों तरफ से बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था और यहाँ पे एक प्याला सा बन जाता था जहाँ पे सारा पानी जो है वो दौड़ता हुआ आता था और जमा हो जाता था, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। बाग जनाब को उस पानी से हम जो है वो वाटरिंग उसकी करते थे, लेकिन मनसूबा कुछ काफ़ी हद तक कामयाब नहीं था, शहरी परेशान थे। अभी वासा जो है वो इस पर मज़ीद काम करने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत बड़े रिजर्वायर की तरफ जा रहा है जहाँ पे पानी जो है वो सारा इकट्ठा हुआ करेगा और सड़कें जो हैं वो खाली रहेंगी, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। ऐसा ही मंसूबा यहाँ पे भी बन रहा है, जीपीओ चौक पे भी यहाँ पे कोई काम होगा। लक्ष्मी चौक के पानी के मसले को भी हल करने के लिए वासा इस वक्त सरगर्म नज़र आ रही है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन वासा भी मौजूद होंगे और वो हमें खुद ब्रीफ करेंगे, अपनी आवाम को ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसका फ़ायदा क्या होगा। साथ ही साथ ये क्योंकि एक अहम शाहराहों के हम मसले इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरे रिहायशी इलाकों के मसले हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे और वहाँ पे भी लोगों को पूछेंगे कि वो किस तरह से ये गंदा पानी जिसको एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है, इसी तरह का पानी वो लोग पीने पे मजबूर हैं, उनके इलाके में पानी और इससे जुड़े सीवरेज के क्या क्या इशूज़ हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, और इस वक्त शेख इम्तियाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन वासा हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर लगाया जा रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा शेख साहब, ये माशाल्लाह इतने बड़े लेवल के ऊपर हम एक टैंक बना रहे हैं, एक वाटर रिजर्वायर है इतना बड़ा, इसका मकसद क्या होगा सबसे ज़्यादा? इसके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल जो है मकासद हैं। ये जो हमारा बाहर अभी आपको दिखाएंगे कि जो लॉरेंस गार्डन के बाद चिड़ियाघर के बाद ना इतना पानी जो है वो खड़ा हो जाता था और पानी जो 1 किलोमीटर रेडियस है इसके इर्द गिर्द वो ऊंचा है, वो खुद ब खुद पानी फ्लो होके यहाँ पे आ जाता था। तो गंगाराम हॉस्पिटल से लेके चाइना चौक तक आपको एक दरिया का मंजर जो है वो पेश आता था और लोगों की गाड़ियाँ तबाह होती थीं, सड़कें तबाह होती थीं। और ये अरसा तकरीबन पिछले 40 साल से ये पॉइंट जो था वो यहाँ पे मौजूद था। हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो है इंस्ट्रक्शन दी, वज़ीर आला साहब ने और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने, कि इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं जो लोगों के लिए ज़हमत का बाइस बनते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी सड़कें तबाह होती हैं, लोगों की बिल्डिंग्स तबाह होती हैं, इनको एड्रेस किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारा ये पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है हमने एक किया। इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं पहले जापान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। अच्छा। ये नहीं कि हमने दुनिया में पहला ये प्रोजेक्ट जो है वो किया है, ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है। और ये एक लैंडमार्क है कि हम कैसे सेव कर सकते हैं जो अंडरग्राउंड पानी को, जहाँ जो कि हमारे बरसात का पानी होता है। और बरसात का पानी एक ऐसा होता है जिसको हम ट्रीट करके कई दुनिया ने उसको पीने के लिए भी यूज़ किया है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको जो है वो हार्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इसको जो है ये पूरा जो हमारा जना गार्डन है इसको पानी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपने ये देखा, ये हाइड्रेंट ये बाहर जाएगा, वो आपने देखा है। और जो PHA की गाड़ियाँ हैं जो दूसरे इलाकों में जाके पानी देती हैं घास को वगैरह को, तो वो यहाँ से भर के जाएंगी। अच्छा। इंस्टेड वो फ्रेश वाटर जो है वो ट्यूबवेल का, इसका पानी पौधों के लिए एक तो मुफीद भी होगा और दूसरा हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, लाहौर की तकरीबन कोई हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो हम जो है वो ट्यूबवेल के साथ भरते हैं, अब वो उनका जो है वो खात्मा होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पानी को हम एक फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकेंगे। इतना सारा पानी जो ज़ाया होता था अब वो इस्तेमाल होगा। बताइएगा, इससे पहले इस तरह के कोई मंसूबे क्यों नहीं किए गए? इससे पहले क्या मसला था? वहाँ पे पानी इस तरह जमा क्यों हो जाता था? उसके ड्रेनेज के लिए पिछली हुकूमतों ने कोई सिस्टम नहीं बनाया था? ये सिस्टम बनाया था, एक टैंक लगाया हुआ था उन्होंने, ट्रंक पीटर इंजन। अच्छा। वो अंदर फेंकता था। अच्छा। और उसका आपने देखेंगे कि उसका जो डाया था वो 4 इंच था। अच्छा। तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर 50 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी
तो 4 दिन तो कहीं नहीं गए थे कि 4 दिन वो डीजल से इंजन चलता था और डीजल का धुआं जो है वो फ़िज़ा में जो है वो शामिल होता था। ठीक है। अब हमें वहाँ से वो खुद अपनी वेलोसिटी के तहत मैकेनिकली वो खुद ब खुद इसमें आता है, क्योंकि कुदरती वो एक वो बना हुआ है। हाँ जी। और दूसरा, एक दो लोगों ने मुझे सवाल पूछा, हाँ आपने कहा कि जी ये बनाए क्यों नहीं गए। अब ये जो आपने टैंक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे छत पड़नी शुरू हो गई है, ठीक है। ये टोटल इसने छत आ जाना है, ठीक है, ऊपर ग्राउंड आ जाएगी, ऊपर छत पड़ जानी है, ठीक है। और उसके बाद हमने वहाँ एक पॉइंट रखा है जो नीचे जाता है 15 फुट, 3-4 बारिशों में 5 फुट के करीब गया है। तो आपने देखा ये सिल्ट सी जमा हो जाती है। इसको सफाई करने के लिए वहाँ हमने सीढ़ियाँ उतारी हैं और वो इंशाल्लाह उस पर करेंगी। दूसरा, इसका मकसद हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ कर दिया। तीसरा, इसका बड़ा मकसद जो है, हमने वहाँ पे मोटर लगा के ये जो आप लगी हुई ना ये ग्रीन लाइट, इसके आगे एक कच्चा टैंक है। अच्छा। जो बिल्कुल समझ 3 लाख क्यूसेक उसमें पानी आता है। ठीक है। हम यहाँ से बटन दबाएंगे, 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो उसमें चला जाएगा। अच्छा। और पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा अंडरग्राउंड एक्वाफायर है वो उसको रिचार्ज करेगा। अच्छा, उसके आपने जैसे बात की कि जो हमारा अंडरग्राउंड एक्वाफायर है उसके रीफिल के लिए पाकिस्तान में काफ़ी कमी हो चुकी थी, क्योंकि उसके रीफिल बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसी वजह से बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी जो है वो एक हफ्ते में 1-1 घंटे के लिए मिलता है। तो कहीं हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने मुल्क कराची में भी ऐसा है। आप बिल्कुल। तो इस रीफिल को बढ़ाने के लिए भी इसका कोई पर्पज़ है? जी बिल्कुल, ये रीफिल इसीलिए तो मैंने बताया आपको कि कच्चा टैंक है। हाँ। ये आप पक्का टैंक है, वो कच्चा टैंक है। एक बटन के जरिए 3 लाख क्यूसेक जो है वो हम उसमें डाल देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे चला जाएगा फिर हम करेंगे। तो ये मल्टीपर्पज़ है, हम हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो है एक्वाफायर को रीफिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पुरानी हुकूमतों ने इसलिए नहीं किया कि ये अभी आप देख रहे हैं ये सारा छता जाना है, बिल्कुल इसको छत डाल जानी है। ठीक है। छत डाल के इसके ऊपर मिट्टी डाल के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैडमिंटन कोर्ट्स है, अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए, अच्छा, वो बने हैं। तो अब जब आपको कल को परसों को गुजरेगा जिसको नहीं पता कि इसके नीचे अंडर, तो उन्होंने कहा क्या काम किया है ये 5, 6, 7 जो है वो उन्होंने बना दी है, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात ये है, ये लैंडमार्क है पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और ये हम 3 दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि 3 दफ़ा बारिश हुई है, और वहाँ पे जहाँ पे हमें इतनी शिद्दत से मुश्किलात का सामना होता था, लोगों को इतना पानी खड़ा हो जाता था, गाड़ियाँ डूब जाती थी, वो इस दफ़ा नहीं डूबी। तो ये एक, मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आला साहब की एक विज़न है, हमारे खान साहब की एक विज़न है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं आखिर में आपको और भी बताऊंगा कि हमें अहकामात जारी किए गए हैं कि आफ्टर द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ दिस टैंक, हमें लाहौर में तकरीबन जब हम आए थे 30 से 35 पॉन्डिंग पॉइंट थे। अच्छा। उनमें काफ़ी हमने ख़त्म कर दी हैं। अब 20 के करीब जो थे, 22 के करीब रह गए थे। अब ये एक पॉइंट है, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है। अब 21 पॉइंट रह गए। अच्छा, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। पानी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा लक्ष्मी चौक, हाँ, वहाँ पे हम चलेंगे भी अभी। तो लक्ष्मी चौक जो है वो भी आपको बताएंगे कि उसको हमने अपग्रेड कैसे किया। ठीक है। और GPA चौक जो है वहाँ हमने जाए, वहाँ पे हमने इसको किस तरह अपग्रेड किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 3 पॉइंट जो है वो कम होंगे अगर हमने कोई और काम ना किया। अच्छा। लेकिन हमें वज़ीर आला साहब ने हदायत की है, इमरान खान साहब ने हदायत की है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो और डिज़ाइन करें। अच्छा। और वो हमने डिज़ाइन भी कर भी दिए हैं। अच्छा। वो आखिर में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं, और उसको मैप आउट करके आपको दिखाएंगे कि ये पॉइंट है जिनके लिए हमने अपनी जो इंजीनियरिंग विंग है उसको हदायत जारी कर दी हैं। अच्छा। कि अगले मानसून आने से पहले बहुत सारे जो पॉइंट हैं उसको जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और इसमें पानी आने जो आता है वो कई मराहिल में से गुजर के आता है। बिल्कुल ठीक। जैसा कि अगर मैं यहीं पर दिखा दूँ आपको, ये कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है ताकि किसी किस्म का ये पानी आ रहा है जी, और इसके आगे स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है। तो कोई भी किसी किस्म का जो एक्सटर्नल मटेरियल है वो इसमें शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक है, ताकि ये साफ रहे, शॉपर बैग ये वो इस तरह की चीजें आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर भी एक ख़ास नेचुरली एक लेवल ऐसा है कि जहाँ पे जाके पानी जो है वो पीने के काबिल हो जाता है। जी बिल्कुल, इतना साफ हो जाता है। जी बिल्कुल। तो उस सिस्टम पे भी क्या हम काम करेंगे?
वही मैंने आपको बताया, जो पॉन्ड है ना वो उसने आहिस्ता आहिस्ता सीपेज होके पानी जब नीचे चला जाता था, वो सूखता नहीं है धूप की वजह से, वो आहिस्ता 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 नीचे चला जाता है। और कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है, बीच में रेत होती है, बीच में स्क्रीन होती है, बीच में फिर मिट्टी आ जाती है, फिर वो खसू आ जाता है। उन सारी चीज़ों से जब वो पानी गुजरता है ना, तो आप यकीन करें कि वो पानी बॉटल वाटर जो हम यूज़ करते हैं उससे बेहतरीन हो जाता है। और क्योंकि वो उसमें मिनरल्स भी शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं शेख साहब हम आगे चलेंगे और उस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पे आप बता रहे थे कि प्याले की शक्ल में पानी सारा इकट्ठा हो जाता था। यहाँ पे वो एक पॉइंट है कि जहाँ पे पूरे एरिया का पानी जमा हो जाता था। बिल्कुल जी नाज़रीन, और ये वो पॉइंट है लॉरेंस रोड का कि जहाँ पे तमाम एरिया से पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। और लोग जो हैं वो, जिस तरह से वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि लोग जो हैं वो उसमें इतना पानी जो है वो आ जाता था, बिल्कुल पूरी गाड़ी उसके अंदर चली जाती थी। तो इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। कब से काम शुरू हुआ है? अगर हम बात करें तो फरवरी से मेरे ख्याल से ये काम शुरू किया गया या मार्च से? जी बिल्कुल, इसका संग बुनियाद जो है फरवरी में जो है वो मियाँ महमूद रशीद साहब ने रखा था, हमारे वज़ीर आला साहब की हिदायत पे उनका वो लगा भी हुआ वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ये PHA की ज़मीन थी, उनसे NOC लेना था, फिर इधर हमारे आर्ट काउंसिल है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हमारा रहा। लेकिन एवेंचुअली वज़ीर आला साहब की हिदायत पे तमाम के तमाम जो है वो हर्डल जो है वो दूर ही, और जो काम है एक्चुअली 2 महीने पहले हमारा शुरू हुआ था। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं अगर रात के 2 बजे भी यहाँ पे चक्कर लगाया है तो वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने काम किया है। असल में अभी तक इसको, ये हमारा असल में सिल्ट पॉइंट है, ठीक है, कि जो गंद गुंद इकट्ठा होके आता है ना, वो पहले इसमें जाता है, नीचे बैठ जाता है और ऊपर से छान के फिर आगे चला जाता है। इसको सिल्ट पॉइंट कहते हैं। और आगे आपको मैंने जो है अगर कोई और चीज़ भी चली जाती है तो आगे मैंने एक जाली दिखाई है, वहाँ से हम उसको जो है निकाल लेते हैं। ठीक है। करंटली जो आप मीडिया पे देख रहे हैं तो ये हमारे सिर्फ 2 इनटेक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें इतना ज़्यादा तेज़ी से पानी जाता है। असल इस प्रोजेक्ट ने जो है वो क्वींस रोड तक जाना है। अच्छा, और इस तरफ से भी क्वींस रोड तक जाना है। ठीक है। और इस तरह के जो पॉइंट है ना, ये वाले और वो वाले पॉइंट, अच्छा, ताकि पानी नीचे चला जाए। हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले ही पानी पीछे से ही वो अंडरग्राउंड हो जाए। ठीक है। और अंडरग्राउंड होकर सीधा इस टैंक में आए, वो सिल्ट की क्लीनिंग हो और वो आगे चला जाए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, ऊपर से वो आ गई, तो हमने, हमारी मैनेजमेंट ने, वासा की ने एक बड़ा स्मार्ट स्टेप लिया कि कम से कम हम ये 2 बना दें ताकि हो। अभी हमने लास्ट जो किया 50 मिलीमीटर रेन में तो 5 फुट जो है वो भर गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस साइड पे ना, साइडों पे खड़ा था, लेकिन वो ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था। कई लोग ने क्वेश्चन किया जी पानी तो अभी भी खड़ा है। ओरिजिनल पॉइंट का हिस्सा ये है, क्योंकि हमारे पास टाइम 2 महीने थे, ये सारे वहाँ तक जाएगा और इस तरह भी जो है वो क्वींस रोड तक जाएगा। और इस तरह के ये पॉइंट बनेंगे और वो अंडरग्राउंड पानी वहीं से चला जाएगा और आपको ये पूरा इलाका इंशाल्लाह ताला जो है वो ड्राई नजर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अगर इतनी कोशिश की जा रही है तो यकीनन कामयाबी होगी, शहरियों के लिए फ़ायदा होगा। अभी हम मुख्तलिफ और भी पॉइंट्स को विजिट करेंगे, लक्ष्मी चौक और इस तरह के इलाके जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला रहा है। साथ ही साथ हम कुछ रिहायशी इलाकों को भी विजिट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वाइस चेयरमैन साहब खुद वहाँ जाके लोगों के मसले मसाइल सुनेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त अब हम मौजूद हैं GPO चौक में और ये वाकई लाहौर का एक बहुत बड़ा पॉन्डिंग पॉइंट था। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा होता था और लोग जो है वो शदीद इससे परेशान थे। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो मोटरसाइकिल सवार थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई देते थे, गाड़ियाँ भी यहाँ पे बंद हो जाया करती थी। यहाँ पे वासा क्या काम कर रहा है और इस बार जब बारिशें हुई हैं तो क्या कारकर्दगी सामने आई है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। शेख साहब, ये एक बड़ा पॉन्डिंग पॉइंट था, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मसला रहा है हमेशा से पानी का।
देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो पॉन्डिंग पॉइंट था ये वन ऑफ द बेस्ट पॉन्डिंग पॉइंट था। यहाँ तक जो है यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था और 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी लग जाते थे। अच्छा। ये एक दरीना मंसूबा था हाजी कैंप ड्रेन का। अच्छा। तो पिछली हुकूमतों ने इसको जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दी। हमारा जो डिपार्टमेंट था, एमडी साहब और हमारे डीजी साहब, हमारे वाइस जो हाउसिंग के हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पे उनको हदायत जारी करते रहे। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा वज़ीर आला साहब ने इसका फ़ंड रिलीज़ किया और ये आप देख रहे हैं ये पूरी सारी ये सड़क, इसके नीचे तकरीबन 11 फुट बाई 11 फुट का अच्छा। एक बड़ा रेक्टेंगल जो है वो ड्रेन जो हमने डाला है और ये इंशाल्लाह जब ये पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा, अभी इसका जो हमने मकसद रखा है मानसून में कि यहाँ का जितना पानी सारा जो था वो अब इसके अंदर चला जाता है। ठीक है। और ये भर जाता है और आगे से हम उसको जो है वो पंप आउट कर देते हैं नेक्स्ट जो बारिश है उसकी जो एक्सपेक्टेशन पे। उसके अलावा जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये देख रहे हैं जैसे कि आपको लॉरेंस रोड पे दिखाया, यहाँ पे भी बड़ी एक ग्रेटिंग लगेगी। अच्छा। और पानी उसी तरह जो है इसके अंदर जो है वो जाएगा। ये हमारे जो ये जो आपको भी सड़क बनती नज़र आ रही है, कल मियाँ महमूद रशीद साहब ने विज़िट किया था और इनको हदायत जारी की थी कि ये जो सड़क है क्योंकि वासा ने नहीं बनानी होती, ये LMC का काम है। हमने उनके हवाले जो है 30 जून से कर दिया हुआ, ये प्रोजेक्ट फ्री कर दिया आपने, हमारी तरफ से फ्री है। अब वो जो है वो दिन रात लगे हुए हैं और उनको हदायत की गई है कि ये 10-12 दिन में इसको जो है वो मुकम्मल कर। अच्छा, तो इस बार यहाँ कोई शिकायतें नहीं आई हैं? यहाँ पे कोई पानी का मसला नहीं आया? हमने कैंप तो लगाए थे, यह भी आगे भी कैंप लगाए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक 50 मिलीमीटर की बारिश हुई है और एक 40 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसी बारिश में यहाँ के पे ड्राइव करना भी हराम हो जाता था, यहाँ पे चलना हराम हो जाता था, लोगों की मोटरसाइकिलें जो है उनमें इंजन में पानी चला जाता था। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई कंप्लेन यहाँ पे नहीं आई। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, अभी आगे हम लक्ष्मी चौक को भी विज़िट करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे प्लानिंग्स अभी वासा की पाइपलाइन में और भी होंगी, बहुत सारे काम आपने और भी करने होंगे, और फिर डिफरेंट सिटीज़ का जो जितना भी यहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन का प्रोसेस है वो चलता है। डिपार्टमेंट्स जो है वो अपने अपने तौर पे अपने इलाके की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, मसलों को हल करने के लिए काम करते हैं। अभी फैसलाबाद क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो एक बड़ी उसमें वहाँ पर भी जो काम हो रहे होते हैं वो बड़े देखने पड़ते हैं। तो वहाँ तो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो वहाँ के वासा ने तो अब ये शुरू किया है कि फ़ी मरला उसके ऊपर पानी के ऊपर टैक्स रखा जाएगा 15 रुपए के हिसाब से। तो ये बताइएगा कि क्या लाहौर वासा का भी इस तरह का कोई प्लान है? नहीं, हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं है। ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं ये तो एक समझ लें कि उल्टा कंजर्वेशन हो रही है, पानी की उल्टी बचत हो रही है। इन्हीं पॉइंट से आके जो PHA की गाड़ियाँ भरेंगी जो लाखों के हिसाब से रोज़ाना है, 7 गार्डन्स हैं, उनको सैराब किया जाएगा जो कि हम पीने वाले मीठे पानी से करते थे। ठीक है। तो ये इसका इफ़ेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि वाटर बिल पे जो है वो पड़ना चाहिए। ठीक है। वाटर बिल नो डाउट कि 2004 के बाद जो है वो रिवाइज नहीं हुए, लेकिन इन प्रोजेक्ट की वजह से वो है वो नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये प्रेसिडेंट है, ये जो लाहौर वासा कर रहा है ये एक बोल्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो आपको इसके फेल होने का डर होता है। ठीक है। तो हमने एक रिस्क ली है और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। अभी तक ये 2 प्रोजेक्ट जो है किए हैं, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लक्ष्मी चौक को विजिट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वासा ने इस बार वहाँ पे मानसून से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर के मशहूर लक्ष्मी चौक में, और यहाँ पे हमेशा इतना ही रश दिखाई देता है। ये चौक, ये शाहराह इतनी ही बिजी हमेशा दिखाई देती है, लेकिन आप खुद देखें, हम सबको इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब यहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है तो यहाँ पे क्या समा होता है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्पोजल पॉइंट है और इस वक्त वासा ने, ये नई हुकूमत ने उसको अपग्रेड किया है। देखते हैं कि अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ है, आवाम से पूछेंगे इससे मुतालिक, और अभी वाइस चेयरमैन साहब से ये पूछेंगे कि क्या अपग्रेडेशन यहाँ पे की गई है। बताइएगा अपग्रेड किस तरह से किया है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश हो, बल्कि 25 भी हो, तो ये पॉइंट जो था यहाँ तक जो है वह भर जाता था। और हमारे सबका जो कह लें कि दौरे जहालत के दौर में, मैं इसको जहालत के दौर कहूँगा, कि यहाँ पे पानी खड़ा किया जाता था
ताकि हमारे वज़ीर आला, साबका वज़ीर आला जो है वो आएँ और बूट पहन के यहाँ पे तस्वीर उतारें, ताकि वो उनकी तस्वीर से लोग मुतासर हों कि क्या बात है कि जी इतना बड़ा महान इंसान जो है वो बूट पहन के वहाँ पे खड़ा है। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आला का विज़न थोड़ा दूसरा किस्म का है। हमें उन्होंने कहा कि ये पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म होने चाहिए, और हम गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो इस पर लगे हुए थे। कई पॉइंट जो है वो 30 पॉइंट थे जब हम आए थे। आज हमने लॉरेंस का निकाल के, जैसे अभी मैंने बताया, 21 पॉइंट जो है वो रह गए हैं, जिनमें से ये पॉइंट भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म तो हो चुका हुआ है। लेकिन इसके बारे में भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो दयाल सिंह कॉलेज है, और इसके नीचे हम अंडरग्राउंड टैंक बना के पानी को सेव करेंगे ताकि वो हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सके। एक्वा फायर जो है वो रीफिल हो सके। तो हमने किया ज़्यादातर कुछ नहीं है। मैं ये सच्ची बात बताऊं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें वज़ीर आला साहब की जो हदायत आई हैं उस पर अमल करते हुए हमने जो हमारा फीडर है आगे जो पानी को निकालता है उसमें मोटर्स का इजाफा किया। वहाँ पे हमने नया ट्रांसफार्मर लगाया ताकि लाइट जाने की सूरत में हमें कोई ना कोई फेज़ अवेलेबल हो। हमने उनको बैकअप में जनरेटर जो है वो बड़े बड़े फ्राहम कर दिए। अगर जनरेटर ख़राब हो तो उसके अलावा हमने सेकंड उनके जो है स्टैंड बाई जनरेटर जो है वो फ्राहम कर दिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी जाके। अच्छा, यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि बिजली का मसला भी ना हो, पानी भी जमा ना हो और लोगों को बिजली भी मिलती रहे। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा यहाँ से गुजर हुआ है आपका कल परसों में? मैं इधर का ही रहशी हूँ। अच्छा, ठीक है। इधर निस्बत रोड पे मेरी शॉप है। एक हफ्ते से निस्बत रोड लेबर हॉल के सामने से जो ऑपोजिट रोड है वहाँ से मेन हॉल के 3 जगह गटर ऊपर रहे हैं। नमाजी हूँ, नमाज 5 वक्त का नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। और ये इनको कंप्लेन कर करके थक गया हूँ कि यार मेन हॉल है, इनको पानी बंद करो। सुनने वाला कोई नहीं है, किसको कंप्लेन करें? वाइस चेयरमैन वासा खुद आए आपके मसले सुनने के लिए। नंबर आपका कोई है? मुझे कंप्लेन नंबर याद नहीं है। ये हाफिज साहब बैठ रहे हैं। आपका कंप्लेन नंबर नहीं है, मेरे असिस्टेंट हैं, इनसे आप नंबर लें और करें, आपका फौरी मसला हल होगा। 10 दफ़ा ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आते हैं वो डांग मारते हैं, मैंने कहा इनको गाड़ी निकालो, आपकी नाइट शिफ्ट होती है। आप यहाँ पे कॉल कीजिएगा। आपकी नाइट शिफ्टें होती हैं कि वो सफाई करती हैं। मैं कहता हूँ 1 साल में एक बंदा भी नहीं आया, वो क्या करती है शिफ्टें। आप कंप्लेन करें, आपका इंशाल्लाह मसौरी तौर पे हम मसला हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लोगों की शिकायतें हैं, इनको सुनेंगे, इनसे पूछेंगे। वो इनकी शिकायत इसके हवाले से नहीं है, नहीं, वो मैन होल के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बता रहे हैं कि मैन होल का प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे बताइएगा शेख साहब कि अपने लोगों को किस तरह से मुतहर्रिक करते हैं, जिस तरह से हमारी जितनी भी आपके पास मैन पावर है उनको क्या विजन देना है इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको फुली ऑथराइज़ किया। वो प्रेशर के बगैर काम कर रहे हैं। पिछले पुराने ज़माने में, जिसको मैं ज़माना जालियत कहता हूँ, एक काउंसलर आता था, कहता था यहाँ पाइप नहीं डालना, वहाँ डालना है, तो वो बेचारे अंडर प्रेशर होते थे, उसी वक्त जो है वो डाल देते थे, प्रेशर में डाल देते। अब मैंने रात को जो ट्वीट पे ये लगाया तो यकीन करें कि इतने मज़े के आए कि शेख इम्तियाज़ साहब, आपने तो वज़ीर आला साहब का जो एक शूटिंग पॉइंट था जहाँ पे वो आके शूटिंग किया करते थे हर साल, वो ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह आपके सारे शूटिंग पॉइंट जो है हम अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे काम करने वाले हैं, ये कोई बड़े काम नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया थी उस पर इतने बड़े प्रेशर डाले जाते थे, इतने कि उनको इंजीनियरिंग की जो चीज़ें हैं उनको साइड पे हटा के एक आम काउंसलर की बात मानी जाती थी, जिसकी वजह से लाहौर का बुरा हाल है। हमें अभी आए हुए 2 साल से कम हुए हैं, हमने 30 में से 9 पॉइंट जो है वो ख़त्म कर दिए। ठीक है शेख साहब, ये पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं, बारिश की वजह से मसला कम अभी सारे पॉइंट ख़त्म नहीं हुए। मैं एंड पे आपको लिस्ट दूंगा जो भी पॉइंट हैं, जो वज़ीर आला साहब ने हमें हिदायत की है कि ये भी पॉइंट जो है वो ख़त्म होने चाहिए, और उस पर वर्किंग हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि जो रिहायशी इलाकों के मसले मसाइल हैं उनके लिए क्या प्लानिंग्स हैं फर्दर? जो पानी गंदा लोग पीने में मजबूर हैं उसके लिए क्या करेंगे हम? ये एज सुन एज जो मानसून जो है वो ख़त्म होती है, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो साफ़ पानी की एक मुहिम जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। हम टोटली रीविज़िट करेंगे लाहौर को,
और हर नलके में इंशाल्लाह पानी जो है वो साफ़ आएगा, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 जो है, हम जो हमारा जो सरफेस वाटर की तरफ हम आ रहे हैं वो इस तरह होगा कि वो सरफेस वाटर का जो नलका तक जो है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। यूजुअली ये हो रहा है कि अगर किसी बंदे ने टैंकी जो है वो 6-7 साल से नहीं साफ़ करवाई या उसने इलीगल कनेक्शन लगवाया हुआ है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और शहरी हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें ये लक्ष्मी चौक में पानी 25 साल हो गया, इसी तरह खड़ा पानी, यहाँ से पानी ख़त्म हो ही नहीं रहा और कई सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। और जब भी बारिश होती है मानसून की, और इसी तरह हाल ये है। ये हर दफ़ा वादे करते तब्दीली तब्दीली तब्दीली, तब्दीली का वादा है, सिर्फ कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी बड़ा डिस्पोजल जो है उसको अपग्रेड किया गया है, इस बार तो पानी इतना खड़ा नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप जब बारिश हो वाबा है। अच्छा। वाबा आप देखिए इधर क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है इस बारिश में मैं खुद यहाँ पे खड़ा रहा हूँ, पूरी बारिश में खड़ा रहा हूँ। मैक्सिमम 3 इंच पानी जो है वो भी जब जा रहा होता है ना, जो हमारा इनटेक पॉइंट है, उस वक्त जाते 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 वहाँ पे अगर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, 3 इंच से ज़्यादा पानी आप किसी से पूछ लें यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ है जी। नहीं, इस दफ़ा ओवरऑल जो सूरत हाल है पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा बहुत बेहतर थी। अच्छा। पानी इस दफ़ा इतना नहीं खड़ा हुआ क्योंकि 2 दफ़ा मूसलाधार बारिश हुई है, ठीक है। और काफ़ी देर तक बारिश होती रही है। लेकिन इस दफ़ा वो हिसाब नहीं था पानी का जो पिछले कई एतवार से यहाँ पे हो रहा था। इस दफ़ा काफ़ी सूरत हाल इन गमलों की भी अच्छी रही है। यहाँ पे पानी उस हिसाब से नहीं खड़ा हुआ, बारिश हुई है तो पानी खड़ा होता है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन वो जो घंटों घंटों पानी खड़ा रहता था, इस दफ़ा वो सूरत हाल नहीं रही, बिल्कुल काफ़ी बेहतर है पहले। मैं जिस दिन बारिश में यहाँ पे खड़ा था तो मैंने तमाम दुकानदारों को ना विज़िट किया, और मैंने उनसे पूछा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या यहाँ पे पानी खड़ा हुआ? तो उन्होंने कहा जी तब्दीली जिंदाबाद। अच्छा जी। तो बाद लोग होते हैं वो यहाँ पे रहायशी नहीं होते, लेकिन उनके अपने इलाके के मसले होते हैं तो वो अपना गुस्सा निकालते हैं। इंशाल्लाह हर रहायशी इलाके के जो है वो हम इंशाल्लाह इसको जो है वो एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। आज हमारे साथ शेख इम्तियाज़ साहब खुद मौजूद हैं और ख़ुद मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट कर रहे हैं। अभी हम एक रिहायशी इलाके में जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं, लोगों की क्या शिकायत हैं, और वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा कि मज़ीद हमें क्या प्लानिंग्स करनी होंगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम मौजूद हैं सोडीवाल के एरिया में। और मेरे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा कि कुछ दिन पहले मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले हम यहाँ पे आए थे इस इलाके में, और यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान थे, जगह जगह पे पानी खड़ा होता था और पीने को साफ़ पानी भी नहीं था। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वासा ने काम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो कारकर्दगी दिखाई दे रही है वासा की। मज़ीद हम वाइस चेयरमैन साहब से पूछेंगे कि इस एरिए की सुनी गई है, सुनी शुरू हो चुकी है, मज़ीद क्या प्लानिंग्स हैं, ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बताइएगा कि ये जो मंसूबा है ये अब शुरू हो चुका है, यहाँ पे क्या काम करवा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं इन इलाके के लोगों से जो है वो माजरत ख्वाह हूँ कि किसी भी एक इंसान को अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो वो मेरे लिए, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छी बात नहीं है, हमारे वासा के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। ये जो पूरा प्लान था 1 साल पहले मियां हमाद अज़हर साहब की निशानदही पे ये शुरू किया गया था, और 1 साल पहले ही हमने टेंडर कर दिया गया था, और उनको हदायत की गई थी कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो काम है मानसून से पहले हो जाए। मैंने यहाँ पे पहले भी 2 चक्कर लगा चुका हूँ। पहले चक्कर में मैंने देखा कि काम की वो जो स्पीड है और उसकी क्वालिटी है वो नहीं थी। अच्छा। तो उसी वक्त हमने उसको क्वालिटी को मेंटेन करवाया, इनके सही पाइप कई ढक्कन जो है हमने वापस भिजवाए, और दूसरी दफ़ा जब मैं आया तो फिर भी वो काम की जो है उस वक्त भी हमने उनको शो काज नोटिस इशू किया। ये मेरा ख्याल आज से 6 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। 3 महीने पहले उनको फिर जो है शो काज नोटिस किया। बाज़ औक़ात पुरानी हुकूमतों की वजह से
लो कास्ट पे जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि काम तो करना कोई नहीं है, वो उसी तरह के गलत मलत पाइप डालने हैं। इस दफ़ा हमारी क्वालिटी कंट्रोल ने 3 दफ़ा यहाँ पे आके चेक किया। उनको दोबारा चेक करें, क्योंकि अगर 3 माह पहले भी उनको शोकाज हुआ ना, उसके बावजूद उन्होंने काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि पिछले दिनों हम आए थे तो बड़े हालात ख़राब थे। ये इलाका मैं पहले आपको बताऊँ कि ये इस ठेकेदार ने हमें बहुत तंग किया है। हाँ। मैंने इनको आगे जो है हमारे डीएमडी साहब हैं उनको रिपोर्ट कर दी थी, और हमारे डीएमडी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। इस ठेकेदार को उस वक्त तक पेमेंट नहीं मिलेगी आइंदा। अब ये गौर से कान खोल के सुन लें कि अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर ये काम इनका पूरा कंप्लीट ना हुआ तो आप जो है आपका जो पेमेंट जो है वो हम रोक लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इलाका में कि यहाँ पे मौजूद हैं जी, क्या शिकायत है? आपके हाथ में पानी का गिलास ये पानी है, इसमें देखें कितनी स्मेल है। अब वाइस चेयरमैन साहब इसीलिए आए हैं कि आपके मसले खुद सुने। हाँ जी, ये आपका नाम क्या है? आपका नाम हाजी मोहम्मद इकबाल जी। ये गंदा पानी उस तरह नहीं है वैसे, लेकिन इसमें स्मेल इसमें मौजूद है, और उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ कि पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो आपकी पुरानी हुकूमत ने 6 लाइनें डाल दी हुई हैं, क्योंकि लाइनें डालना उनका मशगला था। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस तरफ जाए ना, ये जब खुदा था तो हेठा ऊपर जो है ना 6 लाइनें जा रही थी। ठीक है, और वो खुदाई की वजह से एक आध डैमेज भी हुई थी, और मैंने रिपेयर का जो है वो किया था। एक दफ़ा ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा भी मैं अहकामात जारी करूँगा कि उसके अलावा भी जो है वो हो। लेकिन ये है कि ये जो हमाद अदर साहब की वजह से ये प्रोजेक्ट हुआ है, मैं इसको पूरा मॉनिटर किया है। पहले से जो बेहतरी है ज़रूर आई है। पानी यहाँ से 2-2 दिन नहीं जाता था, आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पूछेंगे। डिस्पोजल पंप के बगैर यहाँ से पानी नहीं जाता था। ये सारे इलाका में यहीं पे खड़े हैं, अब बगैर डिस्पोजल पंप के गया है। मेन पे डिस्पोजल पंप लगता था। अभी ये जो भाई ने पानी दिखाया, इससे पहले ज्यादा गंदा आता था, इसमें कचरा होता था। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे भाई, सुबह पानी कैसा होता है? आप कह रहे थे पानी बहुत गंदा आता है। पानी गंदा आता है, सुबह ज्यादा गंदा आता है जी। ये इसके नीचे ना 3-3, 4-4 वाटर सप्लाई पहले की डली हुई है और डेड कोई नहीं की हुई। अब ये 6 इंच की नई वाटर सप्लाई डली है। अब जब ये मुकम्मल हो जाएगा, नीचे वाली लाइनें डेड हो जाएंगी। जब वो डेड होंगी तो ये पानी ऑटोमेटिकली साफ होना शुरू हो जाएगा। मियां हमाद अज़हर साहब ने जो हमें प्रोजेक्ट दिया है, उन्होंने कहा जी हमें ना सड़कें चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे अपने हल्के में वाटर सप्लाई और सीवरेज चाहिए। ठीक है, ये अब थोड़ा सा टाइम लगेगा कि प्लास्टिक की पहले सीमेंट वाली वाटर सप्लाई थी, अब प्लास्टिक वाली डलना। ये डिले जो हुई है ठेकेदार की वजह से हुई है, लेकिन हम ठेकेदार को भी खींचेंगे, और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूँ कि ये हमारा अगर मानसून के पहले हुआ होता तो आज आपका भी टाइम बचता, ये सारे दोस्त भी खुश होते। पानी जो है आगे से यकीन करें, मैं पहले देखा था इतना गंदा पानी यहाँ पे था, अब तो वो पानी जो लेके आए उसमें स्मेल रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला ये सब जो सड़क यहाँ पे बनेगी वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। जी। ये पानी इतना गंदा है ना, गटर का पानी आता है, बहुत ज़्यादा गंदा है। इतनी बू आती है कि एक दफ़ा ऊपर डाल लेना जिसम से बू ही नहीं जाती, जिसमें खराबी आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। पानी इंतहाई गंदा है, और यहाँ पे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसीलिए आज हमारे साथ, हम आपके पास पहले भी आए थे, आपको याद होगा, हम इस इलाके में आए थे और यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। आज वाइस चेयरमैन साहब को हम अपने साथ इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप खुद इनसे अपनी शिकायतें करें। अच्छा, जो पुरानी एक रवायत थी ना, अच्छा मैं पुरानी रूटीन के मुताबिक आया था, तो मैं कह रहा था कि यार यहाँ पे इतना पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि कल बारिश हुई है यहाँ पे, तो 4 दिन पहले तो मैं परेशान था। 55 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश हुई है, तो कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट आप दें, चाहे ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पानी जो है रात 9 बजे जो है वो बिल्कुल खाली हो गया। क्या कह रहे हो आप बेटा? इस पानी में से बदबू आ रही, पानी पीने लगे गटरों की बदबू आ रही है। हाँ, पानी चेक किया है, पानी में यहाँ पे बदबू आती है सीवरेज की। मैं SDO साहब को यहाँ पे जो है उनको हदायत करके जा रहा हूँ। वैसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है कि अगर किसी पानी में स्मेल आ रही है तो वो आज रात इसको ड्रेस करें, आज रात ड्रेस करें, और इस पूरे को चेक करें कि ये स्मेल किसकी वजह से आ रही है। इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। एक दूसरे में मिक्स हो रहा है पानी, ये देखिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये पाइप टूटे हुए हैं सारे, पानी उसमें मिक्स हो रहा है सारा। हाँ। अभी ये देखें, वो ये आगे वो मेन पाइप लाइन टूटी हुई है। बेसिकली ठेकेदार जो सड़क बनाने आया नारा उसने की है। जब वो और बुजुर्गों, असल में होता क्या है कि पानी की पाइपलाइन एक होती है,
जब वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, उसको निकाल कर दूसरी भर्ती की जाती है। अभी उस दिन अब यहाँ पे खुदाई मैंने देखी थी तो पैरेलल 6 लाइनें जा रही थी, तो मैं परेशान हो गया कि ये कौन सी इंजीनियरिंग है। अब हम इंजीनियरिंग के तहत काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस गली का काउंसलर आया, उन्होंने कहा ये पाइप नहीं डालना, इधर डाल दो, और ऊपर से उनका MNA MPA का प्रेशर होता था, वो बेचारा क्या करता मरता ना करता, यहाँ पे डाल दी। तो अनप्लैंड काम हुआ है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है प्लैंड काम कर रही है, और इंशाल्लाह ताला आपको साफ़ पानी भी मिलेगा। आप ये देख रहे हैं सीवरेज का पाइप डल गया है, सड़क रह गई है, इसको भी हम एक्सपीडाइट कराते हैं। अच्छा, कल बारिश हुई है? अंडरग्राउंड तो काम हो रहा, मेरे घर की सुई गैस 3 दिन हो गया बंद है, इधर उधर से खाना पका के ला के खाते, मैंने बच्चों को दूसरे घरों में भेज दिया था, अभी भी वो नहीं आई। वो आते हैं सुई गैस वाले, इसमें पानी है जी, खुश्क होगा। अब कभी वो जो मेन लाइन डालते हैं वो आएंगे। सुई गैस का अगर मेरा मसला होता मैं आज ही आपका हल करके जाता। कल यहाँ बारिश हुई है, क्या हालात है? परसों भी बारिश हुई है, पानी यहाँ बच्चे गिर रहे थे इसमें, ये निकाला हुआ था, इतना इतना पानी था यहाँ घुटने तक। हाँ। और बच्चे गिर के जख्मी हुए हैं उससे। एक मोटरसाइकिल वाला वो इसमें गिर गया, कोई इसकी नहीं की हुई थी, कोई निशान नहीं लगाया था उसमें, कोई स्टेप नहीं लगाई थी। वो का नहीं ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार का ही है ना, कि उसने जब बारिश आई, ये ठेकेदार से काफी शिकायतें, ठेकेदार से काफी कोई निशानदेही LMC हम जब अपना सीवरेज सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं, हम वासा जो है वो LWMC के हवाले कर देता है। बिल्कुल। और कल भी मियाँ महमूद रशीद साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि जो हवाले हमने कर दिए हैं उनको फौरी तौर पे टेकअप किया जाए। अब ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी जाके जो हमारे कमिश्नर साहब हैं मैं उनसे भी शिकायत करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है मैं अपने वासा के एम्प्लॉय को भी भेजता हूँ कि इसको जल्दी से जल्द जो है ना वो पूरा किया जाए। ये पानी जो पाइप टूटा है इसका तो कुछ करवाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन सा पाइप? पानी का पाइप? पानी का पाइप का टूटा था, वो मैंने पिछली दफ़ा ऑर्डर करके गया था। वो कहते हैं मुझे जो इतला मिली है कि वो रिपेयर हो गया, अगर ना रिपेयर होता ये कल तोड़ा उसने जो अच्छा वो नया टूटा, वो ये अभी आपका पानी का रिपेयर जो है ना आज रात को आगे जाके देखिए, आज रात को आपको होगा, ये मेरा वादा आपको, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल पाइप जो है ये ठीक हो गया। बिल्कुल जी, वाइस चेयरमैन साहब ने खुद आज लोगों की हौसला अफजाई की है और ख़ुद उनको बता रहे हैं कि आपके मंसूबे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, लोगों की हौसला अफजाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हुकूमत या हुकूमत के मुंतखब करदा नुमाइंदे और जिनके पास ये अथॉरिटीज़ होती हैं वो आएँ और वो लोगों के मसलों को सुने, और अगर काम में डिले भी हो तो कम से कम उनकी हौसला अफजाई करें, उनको इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि वो उनके साथ हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी जगह पे क्या हालात हैं। और पानी बंद था, अब पानी आया तो ये सारा बह रहा है। हाँ, ये मेन ओला जो ये मेन ओला है, इसकी हालत देख लें। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना शेख साहब, ये उसका जो ठेकेदार है ये उसके ब्लंडर है। मैडम अगर आप लोकल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम करते तो ज़्यादा शायद लोगों का फ़ायदा हो जाता। मेरे रिलेटेड तो मेरा ख्याल सारा काम हो गया हुआ, लेकिन ये पाइप टूटा है। असीब उन्हें कहे कि एक तो ये आज रात को ये भी है, वो आगे वो भी देखिए आगे वो भी। अच्छा रुके 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 जरा रुके। कोई भी तोड़ गया है, अगर ये हमारा पाइप कोई भी तोड़ गया है कि ये क्रेन वाले तोड़ गए हैं, लेकिन पानी तो ज़ाया हो रहा है ना। हाँ। तो आप इस SD और एक्शन को जो है हदायत करें कि मुझे ये आज रात को ये दोनों रिपेयर चाहिए। जी सर। अगर ये आपके रात को रिपेयर नहीं होता, आप सबका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है, मुझे आपने सुबह इत्तला करनी है अगर ये रात को रिपेयर ना हुआ। अच्छा पता क्या, मैं शेख साहब ये बताना चाहूँगी कि लोगों को ना इस बात का नहीं होता कि किसने तोड़ दिया किसने नहीं। अभी पानी का मसला है ना, तो लोग परेशान है, तो उन्हें वासा के ऊपर ही शिकायत आएगी। कोई बात नहीं, इसीलिए लोगों की शिकायतें। LMC भी हमारा महकमा है, पूरा पंजाब हमारा महकमा है। ये पाइप टूटने से घर में भी पानी नहीं आ रहा। हम लोगों को जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये अगर किसी ने भी तोड़ दिया तो हम करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई ऐप नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि वासा का काम जारी है, इसलिए वासा जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो हम अपने लोगों की आसानी के लिए उसको पूरा करेंगे। साडी भी रिक्वेस्ट हैगी ये भरा होरां नूं दरखास्त थी तुहाडी हुकूमत अज तक नहीं मंजूर हुई। हो ये मेरे कल घर पूरे करंट आया, मस्जिद सामने घर
नहीं वो शेख साहब इस तरह है कि खंबे पहले के लगे हुए हैं, वो 10-10 फुट जगह आगे वाली जो थी लोगों ने घरों में डाल ली है, अब वो खंबा अंदर आ गया। वापदा को एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। हम जी जी मैं ना वैसे आपका और आपके प्रोड्यूसर हजरात का और जो सिटी 42 है उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ की जो अवाम है जिसने इस इशू को उठाया है। हालांकि ये नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है कि हमने मिनिस्टेरियल लेवल पे जो है LWMC जो LMC है जिनकी सड़कें बनाना जिनका है, सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है, हम उनको आज ही जाके कहेंगे। ये सोडीवाल का इलाका जो है अगले 3-4 महीने में इसको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन कर देंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी। सोडीवाल मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि पहले लोग आते थे सड़क बना के चले जाते थे, और वो सड़क अगर उसका निकास नहीं है तो वो कितनी देर सड़क चलेगी। बिल्कुल पहली दफ़ा एक अच्छे इंसान हमाद अजहर साहब, हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब आए हैं जिन्होंने एक अपना विजन के सबसे पहले सीवरेज सिस्टम, उसके बाद आप जो भी बनाएंगे वो देर पा होगा, नहीं तो हर दफ़ा आप हर साल सड़कें बनाते रहेंगे। लोगों के घर जो हैं आप देखेंगे नीचे होते जाएंगे, वो फिर वो अपने घर नीचे करेंगे। ये पुराने दौरे जाहलियत की बातें हैं। दौरे अकलियत की बात यह है कि सीवरेज सिस्टम जो है वो मेन चीज़ है, और सीवरेज सिस्टम को बेहतरीन होना। बिल्कुल ठीक है जी। सोडीवाल के एरिया के लोगों की जो है वो सुनी गई है, और ये कह सकते हैं हम कि उनके मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि वाकई ये सच बात है कि जब सीवरेज का सिस्टम नीचे ख़राब होगा तो सड़कें ऊपर ख़राब ही होंगी। अभी हमारी हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, तो लोगों के मसले मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह से लाहौर में हमने पिछले प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहाँ पे अभी बारिश की वजह से, जहाँ पानी की वजह से डूब जाते थे वो इलाके, अब वो काफ़ी बेहतर हैं। रही बात इस इलाके की, तो इस इलाके की गलियों में जो तोड़ फोड़ है, जो टूट फूट है, वो भी हल हो जाएगी। सड़कों की रिपेयरिंग भी हो जाएगी, जहाँ पानी जगह जगह इकट्ठा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मैन होल्स भी ठीक हो जाएंगे। सारे मसले इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।